आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस समय बैठ रखे हैं हम अपने गांव के घर की एक दीवार की मुंडेर पर। तो ग्रामीण जीवन कैसा होता है आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप हमारे इन ब्लॉग्स के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आइए और वहां पर गढ़वाल की संस्कृति से संबंधित अनेक वीडियो हैं, तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं अपने घर के आसपास जो हमारे हर्बल प्लांट्स होते हैं, औषधीय गुणों वाले जो पौधे होते हैं, उनके बारे में इस ब्लॉग में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और यदि हम उनका सही से उपयोग करें और अपने जीवन में उनका इस्तेमाल करें तो हमें इन पौधों से कितना लाभ मिल सकता है। हमारे घर के आसपास जो सबसे ज़्यादा पौधे हैं वो हैं तुलसी के। और ये ऐसी तुलसी है कि इससे जो हमारे घर के आसपास का वातावरण रहता है बिल्कुल सुगंधित बना रहता है हर समय, और मॉर्निंग टाइम में तो सबसे ज़्यादा। हर्बल प्लांट्स की श्रेणी में तुलसी को सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी के इन औषधीय गुणों का अनुसंधान आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया था। इस पौधे के सर्वाधिक औषधीय गुणों के कारण उन्होंने इसे धर्म से जोड़ा और बाद में तुलसी की पूजा होने लगी। आज शायद भारत का कोई घर ही ऐसा हो जहां पर तुलसी के पौधे न पाए जाते हों। तुलसी के पत्ते और बीजों में अनेक प्रकार के जीवाणुओं और विषाणु से लड़ने की क्षमता होती है। शिबी ने भी लगभग 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर 4 प्लांट लगाए थे तुलसी के, और अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये है एक लेमन ग्रास का पौधा, और आप देख सकते हैं कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और एक छोटा सा पौधा था और अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं, ये हरी पत्तियाँ तो काम में आती हैं, और इसके साथ ही जो इसकी सूखी पत्तियाँ होती हैं उनका भी औषधीय उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को यदि हम हल्का मस लें और उसके बाद इसको सूंघें तो बिल्कुल नींबू की जैसी तीखी खुशबू आती है और ऐसा लगता है कि यदि हम हाथ को छुएंगे तो ये बहुत ही खटास वाला हाथ होगा, जैसे नींबू से होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है एक स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में। इस हर्बल प्लांट में भी अनेक गुण पाए जाते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो इसकी चाय बना करके पी सकते हैं। अर्थराइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। मानव शरीर में बनने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक सबसे अच्छा साधन है लेमन ग्रास टी। जिन लोगों को नींद कम आती है या जो लोग अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए भी यह लेमन ग्रास टी काफ़ी फायदेमंद होती है। मैंने आज तक हल्दी के जितने भी पौधे देखे, मैंने उनमें कभी भी फूल नहीं देखा, लेकिन ये पहली हल्दी उगी है हमारे घर में जिसमें फूल भी आया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी। ये है, देखिए, हल्दी का फूल, और ये है इसकी प्यारी प्यारी हरी पत्तियाँ। हल्दी के औषधीय गुणों से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं कि हल्दी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होती है, और मानव जीवन के जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उनमें हल्दी का प्रयोग बढ़ चढ़ करके किया जाता है। अंदरूनी या बाहरी चोट लगने पर, डायबिटीज़ में और अनेक प्रकार के चर्म रोगों में हल्दी बहुत ही लाभकारी औषधि बनकर हमारे सामने आती है, और इसके अतिरिक्त इसके हजारों औषधीय गुणों से हम लोग वाकिफ़ हैं। और अब बारी आती है अदरक की। तो अदरक के औषधीय गुणों से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और सर्दियों के टाइम में यदि अदरक की चाय मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और जो हम पहाड़ी खेतों में अदरक उगाते हैं अपने उपयोग के लिए, वो पूरी तरह से जैविक अदरक होता है, और इस वजह से ये स्वास्थ्य के लिए और भी लाभदायक हो जाता है। अदरक अनेक औषधीय गुणों वाला एक हर्बल प्लांट है
भूख बढ़ाने में, अर्थराइटिस में, कोल्ड फ्लू, कब्ज, हीट बर्न, खांसी, जुकाम, बुखार, मॉर्निंग सिकनेस, डायबिटीज़, माइग्रेन, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, पेट की समस्याओं और हृदय रोग में यह बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त अदरक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और ब्लड प्यूरीफायर का भी। यह हमारे खून में जो विषाक्त तत्व होते हैं उनको दूर करता है। और ये है अश्वगंधा का प्लांट। तो अश्वगंधा के भी मानव जीवन के लिए कई फायदे होते हैं। आज के दौर में अश्वगंधा का एक बहुत बड़ा बाजार है और यह लोगों की इनकम का एक बहुत बड़ा साधन बनता जा रहा है। और ये है ब्राह्मी। आप देख सकते हैं ये ब्राह्मी है और ब्राह्मी भी मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है और इसका आयुर्वेद में भी जिक्र मिलता है हमें और हमारे आसपास से आसानी से उग जाती है नमी वाले स्थानों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये ब्राह्मी के पत्ते उग रखे हैं। हल्की हल्की बेल होती है इसकी और मिट्टी में इसको जितना दबाओ उतना ही ये बढ़ता जाता है। तो ये नेचुरली उग रखा है, यहाँ पर हमने उगाया नहीं है। ब्राह्मी का नियमित सेवन मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को दूर करता है। इसके साथ ही सिर में डैंड्रफ और गंजेपन की भी बीमारी को ये दूर करता है। पत्थर चटा भी एक हर्बल प्लांट है और इसको संस्कृत में भस्म पत्री, पाषाण भेद व पणपुट्टी कहा जाता है। पत्थर चट्टा का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है पथरी के रोग में। पथरी यानी कि स्टोन में, जिसके पेट में या किडनी में स्टोन हो वो इसका सेवन कर सकता है। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि हमारे घर के आसपास कितने औषधीय गुणों से भरपूर पौधे हमने लगा रखे हैं। कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं लेकिन अधिकांशतः इनमें से लगाए गए हैं। अब जैसे ब्राह्मी है तो ब्राह्मी को तो एक बार कहीं से एक छोटी सी उसकी बेल ले आइए और उसको लगा दीजिए तो उसके बाद वो फैलती जाती है। इसी तरह से हमने अपने घर के आसपास एलोवेरा के भी लगभग 25 से 30 प्लांट्स लगाए हैं और उनमें काफ़ी ज़बरदस्त एलोवेरा आ रहा है और उसमें जो गूदा है एलोवेरा के अंदर वो भी काफ़ी भरा हुआ है। तो इस तरह से इन प्लांट्स को आप भी अपने घर में लगा सकते हैं। यदि आप शहरों में रह सकते हैं तो छोटी छोटी बोतल में या किसी और भी चीज़ में, गमलों में आप इनको लगा सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। जो तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्तों को हम जो अब सर्दियों का मौसम आएगा उसमें कलेक्ट करके और फिर सुखा करके रख देते हैं और फिर इन तुलसी के पत्तों को हम सर्दियों के मौसम में चाय में डालते हैं। तो इस तरह से आप हर्बल टी भी बना सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स निरंतर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप हमारी वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।